नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। और यूपी मांगे उत्तर में आज हम बात करेंगे, अब की बार संसद में तय है तकरार, जो अमूमन देखने को मिलता है। लग रहा है कि जैसे ही अब फिर से नई सरकार का गठन हुआ तो संसद में तकरार फिर से देखने को मिलेगी। वो आज पहले दिन देखने को भी मिला। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की अग्नि परीक्षा अब शुरू हो गई है, क्योंकि 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल जब नई सरकार का गठन होता है और उसके बाद जब पहला संसद सत्र होता है तो उस सत्र में नवनिर्वाचित सदस्य सांसद पद की शपथ लेते हैं और ये प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से होती है। लेकिन संसद सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने दिखा दिया कि वो सरकार से इस बार दो हाथ करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सत्र से पहले पीएम मोदी ने सांसदों को सत्र शांतिपूर्वक चलाने की अपील की। इस दौरान उन्होंने आपातकाल का भी जिक्र करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। पीएम के अटैक के बाद जब संसद शुरू हुआ तो विपक्ष के तमाम सांसद संविधान की किताब लेकर संसद पहुंचे और सरकार पर संविधान के खात्मे करने का आरोप लगाया। सत्र के पहले दिन विपक्ष के सांसदों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर जाहिर कर दिया कि इस बार सत्र जोरदार और हंगामेदार दोनों हो सकता है। इस बार विपक्ष नंबर गेम से पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस बार विपक्ष सिर्फ विवाद में ही समय बर्बाद करेगा या जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी बात होगी। और सवाल यह भी, क्या इस बार सरकार पर विपक्ष हावी रहने वाला है। तो खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट आप देखिएगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं संविधान का रक्षा कौन करेंगे? भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, नरेंद्र मोदी का तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, और निष्ठा रखूंगा। हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हर किसी की सहमति के साथ, हर किसी को साथ लेकर के मां भारती की सेवा करें। ये बोलेगा संविधान बोलेगा। आजादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए देश की जनता ने अवसर दिया। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। वो हम होने नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी का तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी जी का सरकार हमेशा संविधान और नियम, उसी के तहत हम लोग काम करते हैं और उसी में हम लोग बंधे हुए हैं। मकसद क्या है? संविधान के तहत पार्लियामेंट चलना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर भी संविधान के तहत चलना चाहिए। कहाँ संविधान, कौन सी का संविधान करते हैं? कहाँ संविधान करते हैं? कौन सा संविधान बदला जा रहा है? सत्ता पक्ष देश के मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है और वहीं पर सदन की जो गरिमा है उसको भी वो पिछाड़ रही है। अच्छे दिन का इंतज़ार करते करते लोग थक गए। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में खुशियों के दिन जरूर आएंगे। तो अब की बार संसद में तय है तकरार आप देख रहे हैं, जुबानी जंग भी चल रही है। लेकिन आज के जो महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा होगी, खत्म चुनाव, संविधान पर क्यों बवाल। जवाब, चुनाव खत्म हो गया है। कास्ट का, आपको एक कास्ट का, विशेष वर्ग का वोट चाहिए था, जातियों का समीकरण साधना था, तो संविधान क्यों। विपक्ष की शक्ति, सरकार की मुसीबत बढ़ी क्योंकि विपक्ष ताकतवर हो गया है और सत्र में हंगामे का शोर या मुद्दों पर रहेगा जोर। और पहले ही दिन प्रदर्शन करना जरूरी था, अपने अपने हथियार, संविधान और आपातकाल। तो देखिए, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। हमारे साथ संजय चौधरी रहेंगे, प्रवक्ता है बीजेपी के। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। तारिक खान साहब है सपा की तरफ से, अंशु अवस्थी जी कांग्रेस की तरफ से जुड़ेंगे तो उन्हें चर्चा में शामिल करेंगे। रोहित अग्रवाल आरएलडी की तरफ से जुड़ गए। राजीव रंजन, राजनीतिक विश्लेषक, वो हमारे साथ जुड़ गए। चर्चा की शुरुआत राजीव रंजन जी आपसे करना चाहूंगा। राजीव रंजन जी, आज तो देखिए शपथ लेनी थी सभी सांसदों को,
जबकि सदन की शुरुआत आज पहले दिन तो कम से कम शांतिपूर्ण तरीके से होनी चाहिए थी। लेकिन आज संविधान का मुद्दा उठा, क्या लग रहा है, इसके मायने क्या है? जबकि संविधान का मुद्दा विपक्ष ने भुनाया और विपक्ष को फायदा भी मिला चुनाव में, अब तो चुनाव खत्म हो गया है। और दूसरी बात, अब ताकतवर भी विपक्ष मजबूत हो गया है। मुद्दे थे पेपर लीक का, मुद्दा था महंगाई का, मुद्दा था बेरोजगारी का, मुद्दा बहुत सारे थे, लेकिन आज संविधान पर खास फोकस क्यों रखा गया? राजीव जी, कैसे देखते हैं आप? जेपी शर्मा जी, देखिए अभी चुनाव बीता है और अभी चुनाव बीतने के बाद आज सदन की पहली आज शुरुआत हुई है। सदन की शुरुआत के पहले ही दिन इस तरह से सरकार के खिलाफ जो दृष्टिकोण विपक्ष का आया है, संविधान की जो बात आई है, इसको देख के ऐसा लगता है कि विपक्ष ने चुनाव में जो संविधान को मुद्दा बनाया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान को बदलने जा रही है, उस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है और किसी न किसी तरह से सरकार को घेरना चाहती है। सवाल यह है कि नई सदन की शुरुआत हो रही है, एक अच्छे बहुमत के साथ, मतलब प्री पोल अलायंस था, 293 सीटें जीत के भारतीय जनता पार्टी आई है या इंडिया आई है, तो एक अच्छे बहुमत के साथ सरकार आई है और सदन की शुरुआत हुई है। तो अभी कुछ क्रिएटिव काम विपक्ष करे, इसकी जरूरत थी। आज पहले ही दिन इस तरह का विपक्ष का तो राजीव जी मान लेते क्योंकि संविधान का मुद्दा उठाकर कहीं ना कहीं फायदा हुआ विपक्ष को और इसलिए संविधान के मुद्दे को हवा दी गई पहले दिन। नहीं, देखिए फायदा हुआ तो लिमिटेड हुआ। उत्तर प्रदेश में फायदा हुआ, उत्तर प्रदेश के बगल बिहार में नहीं फायदा हुआ, मध्य प्रदेश में नहीं फायदा हुआ, छत्तीसगढ़ में नहीं फायदा हुआ। लिमिटेड कुछ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इनको फायदा हुआ, उसके लिए तमाम स्थानीय परिस्थितियां जिम्मेदार थी, केवल संविधान नहीं था। भारत का नागरिक इस बात को समझता है कि संविधान में इसके पहले भी कांग्रेस की सरकारों में 90 से अधिक अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो सरकार पूरा संविधान बदल देगी, ऐसा कोई आम मतदाता मानने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में इनको उसका लाभ हुआ, उसकी कई परिस्थितियां थी। चलिए मैं लौटूंगा। अंशु अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस तरफ से। अंशु जी, आज सदन का पहला दिन और सदन के पहले दिन में उम्मीद लगाई जा रही थी कि देखिए आज तो क्योंकि सांसदों को शपथ लेनी थी, शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए था, लेकिन सदन के अंदर उठा संविधान का मुद्दा। आपको नहीं लग रहा है कि संविधान से पहले बहुत अच्छा मुद्दा था आपके पास? पेपर लीक का मुद्दा भी है, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, बहुत सारे मुद्दे थे। या संविधान का मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं कि आपको फायदा हो गया तो संविधान के मुद्दे को हवा दे दी जाए? देखिए जेपी शर्मा जी, बार बार यही बात निकल कर आ रही है कि सरकार संविधान सम्मत जो व्यवस्था है उसके तहत चलने को तैयार नहीं है। सबसे पहले गला घोटा गया जो संवैधानिक परंपरा थी कि जो वरिष्ठ सदस्य होते थे उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता था। श्री कोडिकुन्नल सुरेश जी जो 8वीं बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और 18वीं लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं और दलित समाज से आते हैं, यदि वो प्रोटेम स्पीकर बन जाते तो मुझे आप बताइए क्या भारतीय जनता पार्टी का बिगड़ जाता, क्या बीजेपी का नुकसान हो जाता? ये दर्शक आपके जानना चाह रहे हैं। अगर एक वरिष्ठ सदस्य प्रोटेम स्पीकर बनकर सांसदों को शपथ दिलाता तो इससे क्या नुकसान बीजेपी का हो जाता? कौन सी वो जनहानि, धनहानि या सम्मान गिर जाता भाजपा का? तो आज भी बीजेपी वही काम कर रही है, उनको नहीं बनने दिया गया। संवैधानिक जो परंपराएं थी उनका गला घोट दिया। इसी तरीके से नीट परीक्षा की बात है, संविधान की कॉपी हम लेकर क्यों चल रहे हैं कि वो संविधान हमें हमारे दायित्वों का, हमारे कर्तव्यों का, हमारी जिम्मेदारियों का वो एहसास कराता है, हमें याद दिलाता है। बीजेपी के लोग जिनके प्रति जनादेश नहीं है, उनके सीट ऑफ नंबर ज्यादा हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जनादेश नहीं मिला है, ये सभी जानते हैं। अंशु जी देखिए, आप विपक्ष में संविधान आपके लिए मुद्दा है, तो हो सकता है मुद्दा है, लेकिन फिर मैं ये कह रहा हूं अंशु जी, मुद्दा है संविधान आपके लिए, ठीक है, आपने चुनाव में उठाया, उसका आपको फायदा मिला। मैं 10 सेकंड अपनी बात कंप्लीट कर लूं, मैं 10 सेकंड अपनी बात में कंप्लीट कर लूं। जब भी आप किसी नौजवान से पूछेंगे जिसे नौकरी नहीं मिली, किसान जो लगातार कर्जे में डूबा हुआ है, दलित से पूछिए, पिछड़े से पूछिए, सब कहते हैं हमने वोट नहीं दिया। वोट इनको कहां से मिल गया? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी बेईमानी की, दूसरी जगहों पर भी बेईमानी की। तो जब जनादेश आपके साथ नहीं है और आप लगातार संवैधानिक परंपराओं का गला घोट रहे हैं तो मजबूरन हमें उस किताब को आगे रखना पड़ेगा। अंशु जी, मैं वो सवाल है, बिल्कुल आपने देखिए मुद्दे उठाए, तो मैं यही तो पूछ रहा हूं, आज संविधान की कॉपी की जरूरत क्या? आपको नहीं लग रहा था कि आपके हाथ में बैनर पोस्टर महंगाई और बेरोजगारी का होना चाहिए था? उठाएंगे,
पेपर लीक और महंगाई बेरोजगार के पोस्टर होता तो और अच्छा होता। ये तो आपके युवाओं के लिए अच्छा होता ना सर, आप युवाओं को अपने साथ लेते। फिर सदन आज से शुरू है और जब तक चलेगा 3 तारीख तक, उम्मीद है हमें कि चलेगा पूरा। इस सरकार की शायद इच्छा शक्ति ना हो, पहले ही वो करें, लेकिन जब तक चलेगा सिर्फ और सिर्फ जनता से जुड़े मुद्दे ही उठेंगे। चलिए संजय जी से एक रिएक्शन ले लें। मैं लौट कर रहा हूं। संजय चौधरी जी कैसे देखते हैं, आज पहला दिन उम्मीद थी कि शांतिपूर्ण तरीके से चले। देखिए हम तो चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से ही चले सदन, मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो। एक सवाल पूछ लीजिए। हाँ बताइए। आखिर कोडिकुन्नल सुरेश जी जो दलित समाज से आते हैं, उनको प्रोटेम स्पीकर बनाने में इनको क्या दिक्कत थी? ठीक है संजय चौधरी जी, इसलिए वो कि दलित थे। देखिए आज पहला दिन है और पहले ही दिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कहना कुछ और करना कुछ विपक्ष की जो नीति है, उसी के आधार पर विपक्ष आज बेनकाब हुआ है। उन लोगों के हाथों में संविधान है जिसने इस देश के अंदर पहली बार मौलिक अधिकारों का हनन करके आपातकाल लगाया। ये पहला विपक्ष है जो महंगाई के विरोध में आया था और सत्ता में आने के बाद हमने देखा है कर्नाटक और हिमाचल दोनों राज्यों में जिसने पेट्रोल का रेट बढ़ाकर महंगाई को बढ़ाया है। यानी जनता के लिए जो मुद्दे चुनाव जीतने के लिए हैं वो दूसरे हैं, और सत्ता में आने के बाद महंगाई को बढ़ाएंगे और संविधान को हत्या करने वाले लोग संविधान को लेकर सदन में आएंगे। बात नंबर 3, ये बात कर रहे हैं प्रोटेम स्पीकर की, उसका विरोध करते हैं, लेकिन इनका जरा चरित्र देखिए। ये उसी प्रोटेम स्पीकर से लेकर अपने संसद के सदस्यों को संसद की सदस्यता की शपथ दिला रहे हैं। बड़ा विचित्र तर्क है देखिए इनका। ये संसद का जो सदस्य बनेगा वो पहले शपथ लेता है और इन्हीं प्रोटेम स्पीकर के द्वारा ये सब शपथ लेने वाले हैं, उसी के बाद ये संसद बनने वाले हैं और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में भाग लेने वाले हैं। ये अपने आप में विचित्र तर्क है। यानी कि संविधान की हत्या करने वाले संविधान लेकर जाएंगे, महंगाई को रोकने वाले महंगाई बढ़ाकर जाएंगे, प्रोटेम स्पीकर के विरोध का नाटक करने वाले प्रोटेम स्पीकर के द्वारा अपनी शपथ। अंशु जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, अंशु जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर मुझे अभी तारिक साहब को जोड़ना है और हमारे साथ आरएलडी के प्रवक्ता भी हैं। जल्दी से अंशु जी। देखिए मुझे बड़ा दुख होता है कि मुझे बड़ा इस बात का कष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकार दिया, उसके बाद जो अहंकार है उसकी पराकाष्ठा है। हमने ये कहा कि एक दलित समाज का आदमी प्रोटेम स्पीकर बनता तो बीजेपी को क्या दिक्कत थी। हमने ये नहीं कहा कि हम जो प्रोटेम स्पीकर उनसे शपथ नहीं लेंगे। अब बिल्कुल जनता ने हमें भेजा, हम संविधान सम्मत। अरे सर आप संविधान कहां बदल देंगे? ये एक बड़ी बात है सर। अब आप खुद ही मान रहे हैं कि जनता ने इनको नकार दिया, अब ये ताकतवर भी नहीं है सदन में इतने जितनी बराबर। अंशु जी फिर कहां संविधान ये बदल देंगे? मैं लौट रहा हूं। तारिक साहब आपको नहीं लग रहा है कि ठीक है आज आप कॉपी लेकर गए संविधान के, आज पहला दिन था, आज चर्चा होनी चाहिए सदन पे, बहुत सारे मुद्दे हैं आप लोगों पर, बेरोजगारी पर बात करिए इनसे, महंगाई पर इनसे जवाब मांगिए, पेपर लीक पर इनसे जवाब मांगिए, सदन में चर्चा हो। आज शपथ का प्रोग्राम था और संविधान की कॉपी ले जाने में कोई बुराई, अजीब लगता है आपको? चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि हमें आज अपने जो मुद्दे हैं उनके पोस्टर लेके जाने चाहिए। तो प्रधानमंत्री जब पहले दिन गए थे पार्लियामेंट में, जब तो जो संविधान की किताब है उसको ऐसे लिए थे, उसको चूम रहे थे, तो उसकी जगह अपने एजेंडे लेके जाते कि हम ये करेंगे, ये चीजें करेंगे, क्यों नहीं बताया था? ये कैसा सवाल है जो समझ में नहीं आता। यही सवाल आपने प्रधानमंत्री से क्यों नहीं पूछा? संविधान वो हाथ में ले सकते हैं। तारिक साहब वो तो सवाल आप लोगों ने उठाया, वो तो कह रहे हैं कि हम तो संविधान की पूजा करते हैं, आप कह रहे हैं कि ये संविधान बदल देंगे। हम तो कह ही रहे हैं बदल देंगे, लगातार बदलते जा रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण खाते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं मंडल कमीशन की सिफारिश। ये कोई झूठ बोल रहे हैं? 69,000 शिक्षक भर्तियों का क्या हुआ? आरक्षण खाया नहीं खाया आपने? एक नहीं 15 भर्तियां इनकी जिसमें ये आरक्षण खा रहे हैं। एक नहीं 15 जगह जहां संविधान को खत्म करते जा रहे हैं। सीआरपीसी आपने बदल दी, आपने राज्यों से कंसल्ट किया नहीं किया? जो बंगाल राज्य है, तमाम राज्य और इन्हीं के शासित राज्य, उनको आपत्ति है, आपने डिस्कस किया नहीं किया? आप लगातार जितने टाइम संसद पहले चलती थी उसके आधे चला रहे हैं। क्यों? पैसा नहीं है क्या? बताए अगर पैसा नहीं है चंदा दे देंगे। संजय जवाब लूंगा आपसे। रोहित जी एक रिएक्शन। रोहित जी आपकी सहयोगी पार्टी भी है,
रोहित जी कैसे देखते हैं विपक्ष का पहला दिन? लग रहा है कि सदन सुचारू रूप से चल पाएगा या इसी तरह अब ये धरने प्रदर्शन की तस्वीरें आएंगी सदन से? देखिए शर्मा जी, मुझे लगता है विपक्ष पूरी तरीके से हताश है, इसीलिए वो इस तरीके के मुद्दे लेके आ रहा है। मुद्दे कौन लेके आ रहा है? कांग्रेस मुद्दा लेके आ रही है कि प्रोटेम स्पीकर की वरीयता क्या होनी चाहिए। भाई साहब, अगर वरिष्ठता ही देखनी थी तो 1984 में एक बार अगर आपने प्रणब मुखर्जी जी की वरिष्ठता देख ली होती तो उनका हक ना मारा होता, और 2004 में पुनः प्रणब मुखर्जी जी का आपने हक ना मारा होता अगर वरिष्ठता की आपने देखने की बात की होती। और अगर आपने हक की बात की होती तो पीवी नरसिम्हा राव जी किस तरीके से कांग्रेस दफ्तर के बाहर उनका शव इंतजार करता रहा था और उनको बाहर भेजा गया था, तो वो कांग्रेस का चरित्र देश ने देखा है। और आज कांग्रेस का चरित्र देश देख रहा है कि जब देश के अंदर आपको कहीं ना कहीं एक दूसरे को बधाई देनी चाहिए थी और तीसरे कार्यकाल के अंदर आपको कहीं ना कहीं एक दूसरे के भाईचारे की बात करनी चाहिए थी और कहना चाहिए था कि देश में संसद चलेगी इस बार, और मुद्दों की बात करनी चाहिए थी। अगर आपको लड़ना था तो आप मुद्दों पे बात करते, परंतु ये ड्रामेबाजी करके, हूटिंग करके आपने अपना चरित्र दिखाया है। कांग्रेस ने साफ तौर पर अपना चरित्र दिखा दिया कि कांग्रेस अगले 5 साल तक सिर्फ और सिर्फ हाय हल्ला करके और जनता के मुद्दों को कुचलना चाहती है, जनता के हक को कुचलना चाहती है। जो सदन में करोड़ों रुपए देश की जनता के खर्चा हो रहे हैं, उनको सदन ना चलने देके ये सिर्फ और सिर्फ वहां पे रायता फैलाना चाहते हैं। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देखिए बदलने वाला है, ड्रामा नखरे ना करे। और वो ये रोहित जी भी कह रहे हैं कि ड्रामा कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि आप मुद्दों पर बात करिए। और सर, मुद्दों पर हो, चर्चा हो, लंबी बहस हो, टाइम है। देखिए, उन लोगों की बात का जवाब क्या देना जो किसानों के मुद्दे को, शहीद किसानों की मृत आत्माओं को कष्ट पहुंचाकर उस सत्ता की गोद में बैठ गए हैं कि जिसने 50,000 किसानों की, जिन सरकार में आत्महत्या हुई, जिन लोगों ने 50,000 से ज्यादा किसानों ने कर्ज के बोझ तले आत्महत्या कर ली, आज उन परिवारों के घर उजड़ गए, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, तो उनके बारे में क्या कह सकते हैं? चवन्नी है, कभी भी पलट सकते हैं। आज इधर है, युवराज स्थापित हो नहीं पा रहे हैं। समस्या यह है क्योंकि युवराज को स्थापित करने के लिए कांग्रेस बौखला गई है। कांग्रेस की स्थिति यह है कि वो किसी भी तरीके से अपने युवराज को ही स्थापित करना चाहती है, पर जनता ने इनको तीसरी बार नकारने का काम किया है। तीसरी बार जनता ने इनको नकार दिया, उसके बाद भी ये पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं और ये बौखलाहट इनकी सदन से लेकर डिबेट तक और सड़कों तक दिखाई पड़ रही है। जनता आशीर्वाद देती है एनडीए को, पर ये पता नहीं कौन से मुगालते में रहते हैं कि ये जीते हैं। भाई, मुझे तो समझ में नहीं आता कि कौन सी गणित समझते हैं कि 99-240 से इनको बड़ा लगने लगता है। अरे भाई, जनता ने आपको नकार दिया, अब आप कब समझोगे इस बात को? जनता ने आपको सिर्फ नकारा नहीं, पूरी तरीके से आपको ये कहा है कि आप हमारे मुद्दों पे बात करिए, परंतु आपकी नौटंकी देख के अब जनता अगली बार आपको विपक्ष में रहने लायक भी नहीं छोड़ेगी। हम धरना प्रदर्शन ठीक है, आप करिए, आप देखिए, आपका हक है, लेकिन मुद्दों पे भी हम चर्चा करें। जेपी भाई, मुझे ये बताइए, क्या इस देश के संविधान की प्रति को लेकर चलना कोई नौटंकी है? ये उन्हीं लोगों को नौटंकी लग सकती होगी जिनकी मात्र संस्था भाजपा की आरएसएस, जो संविधान को जलाने का काम कर रही थी जब संविधान आया था। आज तो बाबा साहब की फोटो दिखा के नौटंकी असली तो बीजेपी के लोग कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि बाबा साहब के बनाए संविधान को आज उनके मानने वाले दलित समाज पर सबसे ज्यादा अत्याचार तो भाजपा सरकार में हो रहा है। क्या संविधान लेकर जाना इस भारत के देश के संसद के अंदर स्वाभिमान और गर्व का प्रतीक है या नौटंकी है? ठीक है, पहले तो मुझे इस बात की आपकी तरफ ले जाने पे आपत्ति नहीं है, परंतु आप जो प्रधानमंत्री के शपथ के दौरान इतना चिढ़ कर रहे थे। देखिए, दूसरी बात जो रोहित भाई, मैं कंप्लीट कर लूं, आप जवाब दे लीजिए, मैं आपने बोली। प्लीज। दूसरी बात, आज इनको जलन इस बात से है, जिस संविधान को ये समाप्त करना चाहते थे, इनकी इच्छा थी, इनके सांसदों ने बोला था इस बात को कि 400 सीट दे दो, संविधान बदल देंगे। अभी भी जो नागपुर में बनाया संविधान है उसे लेकिन संजय चौधरी जी, एक बड़ा सवाल, लेकिन देखिए विपक्ष ऐसे मुद्दे उठाएगा सर, तो क्या दिक्कत क्या है? अगर वो कॉपी लेकर गए संविधान की, तो दिक्कत क्या संजय चौधरी जी? देखिए, यही दिक्कत है जेपी भाई, यही दिक्कत है ना कि संविधान की बात वो करते हैं जिन्होंने भारत के इतिहास में एकमात्र बार संविधान की हत्या की है।
संविधान की सोल क्या है, संविधान की आत्मा है उसकी प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना को बदल देने वाले, देश में इमरजेंसी लगा देने वाले, देश में मौलिक अधिकारों की हत्या कर देने वाले संविधान को लेकर जा रहे हैं। और दुर्भाग्य देखिए कि इस संविधान के इस विरोध में मुलायम सिंह यादव को भी इसी कांग्रेस ने जेल में भेज दिया था इमरजेंसी में। चलिए तारिक साहब जल्दी से अपनी बात रखिएगा, मेरे पास थोड़ी वक्त की कमी है। ठीक है, यह है कि वो कांग्रेस का वृंदगान कर संजय जी रुकिएगा, तारिक साहब कुछ कह रहे हैं, जल्दी से तारिक साहब। इसके आधार पर इनका विरोध हो रहा है। देखिए, इनको इमरजेंसी की आड़ लेकर ये कुछ भी करना चाहते हैं। आप बार बार इमरजेंसी की बात प्रधानमंत्री भी करते हैं, वो गलत हुआ था, कांग्रेस भी इस चीज को मानती है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि तब गलत हुआ था तो आज भी आप अघोषित इमरजेंसी तारिक साहब इमरजेंसी की बात कुछ तो वो भी तो उठाएंगे ना सर, उठाइए ना, किसने रोका है? हम जवाब तो लीजिए, उठाइए। लेकिन आप क्या वो संविधान से जुड़ा मामला नहीं था क्या? आप गलत करेंगे, संविधान को खत्म करेंगे और इससे जस्टिफाई करेंगे कि कांग्रेस ने भी किया था तो हम भी करेंगे। तो मान लीजिए आप, अगर कांग्रेस ने गलत किया था तो आप भी करेंगे। एक गलत को चलिए मेरे पास, मैं माफी चाहूंगा, मैं राजीव रंजन जी नहीं आ पाया आपके पास दोबारा, मैं माफी चाहूंगा आप सभी मेहमानों का। मेरे पास वक्त की कमी है, बस चर्चा को हम यहीं खत्म कर रहे हैं। लेकिन लग रहा है कि जिस तरह विपक्ष के तेवर हैं कि सदन शायद ही चल पाए सुचारू रूप से, क्योंकि अभी तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर बवाल और प्रदर्शन देखने को मिलेगा। यूपी मांग उत्तर, बस इतना, छोटा सा ब्रेक।